हेलो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखना पंचायत के मुखिया जनाब अनवर साहब के साथ। कल इन लोगों के द्वारा एक रैली जो है कि कस्बा प्रखंड से लेकर के पूर्णिया सदर अस्पताल तक रखा गया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये रैली क्यों आयोजित की जा रही है। तो मुखिया जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कल आप लोगों ने ये रैली क्यों रखा है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पंचायत वासियों को हम अपने तरफ से सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। इस रैली का मकसद यही है, स्वास्थ्य से संबंधित मामला है जो कि सरकार के द्वारा करोड़ों का उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में बने हुए हैं, लेकिन आज तक उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी को लेकर के कल हम यहाँ से सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि वो पंचायत भवन पहुँचे 9 बजे और मेरे साथ कस्बा प्रखंड मुख्यालय जाना है। वहाँ पे कस्बा प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्यगण, पंचगण, जिला परिषदगण, पंचायत समितिगण, सरपंचगण, पंचगण सभी को आमंत्रित है। माननीय विधायक, पूर्व प्रमुख, माननीय प्रमुख सभी को इसमें आमंत्रित है कि इस मुहिम को लेकर हम लोग कस्बा प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक एक पैदल मार्च का आयोजन रखा गया है, क्योंकि ये एक जैसे स्वास्थ्य का जो मामला है पूरे लचर है पूरे बिहार में। इसको देखते हुए क्या कि मेरे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, ना तो यहाँ डॉक्टर की सुविधा है, ना तो मेडिसिन की सुविधा है। और मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा प्रखंड में जो है, वहाँ जब पेशेंट पहुँचते हैं पंचायत से, तो वहाँ पे तुरंत रेफर लिख दिया जाता है, कुछ नहीं सुना जाता है, एकदम लिख देता है रेफर टू सदर अस्पताल। जबकि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर होना चाहिए था, एक्सरे मशीन होनी चाहिए था, डॉक्टर जो होता है समय सीमा, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसी को लेके हम लोग यहाँ से कस्बा प्रखंड से जो निकलेंगे, एक पैदल मार्च रखे हैं। तो जिला मुख्यालय तक जाना है। सबसे पहले तो वहाँ पे सीएस को देना है एक मेमोरेंडम, उसके बाद जिला पदाधिकारीगण को मेमोरेंडम देना है, फिर हम लोग माननीय सांसद जी को मेमोरेंडम देना है और एक अल्टीमेट दिया जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर में। अगर स्वास्थ्य की समस्या अगर समाप्त नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। आप और जनता से क्या उम्मीद चाहते हैं कि जनता आपका इसमें किस तरीके से साथ दे। जनता से मेरा यही अपील है, सब लोग मिलजुल करके, जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाया है उनका साथ दीजिए। हम पूरे तमाम लखनऊ पंचायत वासियों से अपील करेंगे कि ये स्वास्थ्य संबंधित सभी का है, ये मेरा नहीं है पर्सनल। मान लीजिए आपका कहना होगा कि पूरब टोलटुंडी में एक स्वास्थ्य केंद्र बना होगा, वहाँ तो ना तो डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, ना तो वहाँ पे मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। और जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों ने तो बहुत कागज़ पर बहुत कुछ बोल रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग ही खड़ा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, एक आयुष्मान कार्ड 5 लाख का केंद्र सरकार ने कहा रहा है कि मुफ्त इलाज, उस कार्ड को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस कार्ड को जब लाभुक जाते हैं इलाज कराने के लिए उसका यूज नहीं होता है, एकदम यूजलेस है। तो हम सरकार से और प्रशासन से हम यही कहेंगे, ये जो कार्ड बना है और जो सुविधा के बारे में मैंने बताया, उस चीज़ को अगर अवेलेबल नहीं कराते हैं तो इलेक्शन से पहले अगर इस चीज़ का लिखित में अगर नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हॉस्पिटल में ताला लगेगा। तो मुखिया जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपके पंचायत में जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे डॉक्टर नहीं आता है कभी और इसकी कमी है, क्या आप लोगों ने इसके लिए कभी इसके बारे में कोई शिकायत कहीं पे किए हैं। जी बिल्कुल किए हैं। हमने कस्बा जो है आपका क्या नाम है स्वास्थ्य पदाधिकारी, उसने उसको लिखित दिया है और प्लस सांसद जी को लिखित में दिया है। तो स्वास्थ्य से संबंधित तो पूरे बिहार में लचर है ना, सिर्फ बिल्डिंग। अभी मेरे पंचायत में 2 स्वास्थ्य केंद्र बनना है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनना है, एक मेकर खमेली में, एक लखनऊ मौजूद, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। आपका कस्बा में समय सीमा पर डॉक्टर रहते ही नहीं है, समय सीमा पर डॉक्टर रहते हैं, उसको जो ड्यूटी का टाइम है तो वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हैं, वो अपने निजी काम में हमेशा बिजी रहते हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर की बहाली हुई, वो अपना
टाइम पर जो उनका बंधा हुआ वो टाइम पर वो अपना डॉक्टर रहे, लेकिन वो निजी क्लिनिक चलाते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आप लोग जब शिकायत किए कस्बा उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो क्या उसके बाद कुछ पहल हुआ था? उसमें ये पहल हुआ कि मतलब डॉक्टर की बहाली अभी कम हुई है, डॉक्टर की बहाली जैसे होती है तो हर केंद्र में दिया जाएगा। तो इधर से देख रहे हैं कुछ एक मेडिसिन जो आपका क्या नाम है एनम जो है वो भी बैठती है, तो उनको जब पूछा जाता है तो उनके पास ना तो पीपी मशीन है, ना तो उनके पास शुगर मशीन है, ना तो वेट मशीन है, उनको भी उसको अवेलेबल सामान अवेलेबल नहीं है। बस ये है बहाली कर दिए और जांच का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के लोग भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग उन लोगों से भी जानेंगे कि जो आपके पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या आप लोगों ने कभी वहाँ से कोई लाभ किसी तरह का उठाया है? तो चाचा आप बताइए कि आप जो है कि कभी भी अपना उप स्वास्थ्य केंद्र से कोई लाभ उठाए हैं? कभी भी कोई लाभ नहीं उठाया। क्या आप कभी आपका परिवार में कभी किसी कोई अगर परेशानी हुआ तो आप लोग कभी उप स्वास्थ्य केंद्र का दरवाज़ा खटखटाया जो आपका गांव में बना हुआ है? पुण्या भेज देता है। हाँ, कहाँ पे भेजा था? कस्बा जाते हैं, पुण्या भेज देता है। अब आप लोग नहीं, जो आपका यहाँ पर गांव में डुमरी गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, यहाँ पर आप लोगों ने कभी अपना जो है रोगी को लेकर के गए हैं? क्या आपको वहाँ पर मिला? तो क्या ये बिल्डिंग जो है सिर्फ बना करके रख दिया? अच्छा, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, जरा इनसे पूछते हैं, क्या आप जो है कि कभी गए हैं उस स्वास्थ्य केंद्र में? गए तो वहाँ के बिल्डिंग है, सिर्फ बिल्डिंग दिखाई पड़ता है, वहाँ पे डॉक्टर कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे जो सरकार जो बनाया है वो भवन को, कि हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, डॉक्टर मुहैया कराएंगे, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई जो है कि डॉक्टर मुहैया नहीं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? डॉक्टर मुहैया होगा, डॉक्टर आएगा भेजेगा तो हम लोग जाएंगे। अच्छा, तो आप ऐसी स्थिति में फिर आप लोग कहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं? जब आपका गांव में बगल में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहाँ पे नहीं जाने के बाद आप लोग फिर कहाँ पे जाते हैं? हम लोग कस्बा जाते हैं। तो कस्बा में क्या आपको सुविधा मिलता है? कस्बा में जब सुविधा नहीं मिलता तो पूर्णिया भेज देता है। अच्छा, नियम नहीं होता है तो फिर पूर्णिया नहीं भेजा तब तो फिर हम लोग कोई दूसरा हिसाब से प्राइवेट इंसान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमने आम लोगों के साथ भी बातचीत की। आम लोग भी बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वो सिर्फ एक बिल्डिंग आपको नजर आएगा, वहाँ पर डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, दवाई का कोई सुविधा नहीं है। जो भी वहाँ पे डॉक्टर एनएम वगैरह आते हैं उनको किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। तो इनको लेकर के कल जो है कि कस्बा प्रखंड मुख्यालय से लेकर के पूर्णिया जीएमसीएच तक एक पैदल मार्च रखा गया है। से यह आग्रह करना चाहेंगे कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस का सुविधा हो और डॉक्टर बैठे, नर्स रहे, ताकि पब्लिक गरीब जनता को इसका सुविधा हो और इससे उससे लाभ ले सके। बस मेरा बाकी सभी जनप्रतिनिधि और सारे जो पब्लिक से ये आग्रह है, ये अपील है, कस्बा से पूर्णिया पैदल मार्च रखा गया है, जो इसलिए सब चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।